नमस्कार। कहते हैं कि इंसान की लाइफ का सबसे खूबसूरत फेज उसका बचपन होता है। ना कोई सोशल प्रेशर, ना कोई जिम्मेदारियां। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सारी टेंशन ही तभी तक है जब तक आप लाइफ में सेटल नहीं हो जाते। उसके बाद लाइफ सेटल एज इन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जॉब, करियर, शादी, बच्चे। बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब आप अपने बच्चों की शादी करके अपनी सो कॉल्ड सारी जिम्मेदारियां निपटा लेते हैं, आपकी लाइफ का सबसे शांतिपूर्ण समय तब स्टार्ट होता है। ये एक नजरिया है, सिक्के का एक पहलू। लेकिन आज की इस बेरहम दुनिया में शायद लाइफ का कोई भी फेस इजी नहीं है। कट थ्रोट कंपटीशन, रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस, व्हाट नॉट। और आज के टाइम को ध्यान में रखते हुए अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो शायद वो ज्यादा डिफिकल्ट है। स्कूल जाने वाला एक बच्चा आज के टाइम में सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर में नहीं रहता, एक रेस के प्रेशर में रहता है। हर दिन उस रेस को जीतने के प्रेशर में रहता है। नहीं जीत पाया तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा सकता है और उससे निकलने के लिए डिस्ट्रैक्शंस यूज कर सकता है। शायद इसी वजह से आज के पेरेंट्स ज्यादा कंसर्न रहते हैं, क्योंकि बुलिंग, पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया, ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स पहले इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी। लेकिन सिर्फ बच्चे ही नहीं, आजकल का एक नॉर्मल एडल्ट भी 24 में से 18 घंटे अपने माइंड को स्ट्रेस, इनसिक्योरिटीज और कॉम्प्लिकेशन से ही ऑक्यूपाइड रखता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हम अपने आप को जितना अपने माइंड में टॉर्चर करते हैं, शायद रियल लाइफ में इतने टॉर्चर्स हैं ही नहीं। ये हो गया तो, वो नहीं हुआ तो, इन एप्रीहेंशंस में, इस डर से हम अपने आप को इतना चिंतित रखते हैं जिसकी वजह से हम दिमाग में ज्यादा सफर करते हैं। रियल लाइफ में शायद इतनी सफरिंग्स हैं ही नहीं। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है और ना ही इस वीडियो का ये मकसद है कि मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम में हमारी जिंदगी कितनी डिफिकल्ट है। बल्कि मोटिव ये है कि मैं आपको बता सकूं कि आज के टाइम में ये प्रॉब्लम्स हैं वो कॉमन हैं, लेकिन इन कॉमन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर लोग इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट वर्स, हमारी हेल्थ डिजास्ट्रस और हमारी लाइफ हेल बन जाती है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। स्ट्रेस कॉमन है, फिजिकल या मेंटल। ह्यूमन बॉडी अपनी डेली रूटीन के हिसाब से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस या प्रेशर हैंडल कर सकती है और अपने आप को उसमें अडेप्ट कर सकती है। ये प्रेशर एक हाउसवाइफ का अपने बच्चों को टाइम पे टिफिन देने का भी हो सकता है, या आपके स्कूल या आपके ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट डेडलाइन पे सबमिट करने का भी हो सकता है। वंस इट इज डन, इट्स ओवर, वी आर रेडी फॉर द वर्क अगेन। बट फर्ज करिए ये स्ट्रेस, ये हेडेक, ये टेंशन आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए तो? कभी ओवरवर्क करने की वजह से हेडेक होना, टायर्ड फील करना इज ओके, लेकिन एवरीडे अगर ये सेम चीजें बार बार होती हैं तो शायद आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। मे बी आपके स्ट्रेस की वजह से आपको कोई डिफिशियंसी है। लेकिन ये स्ट्रेस आपकी बॉडी पर एक बीमारी के रूप में अफेक्ट करने तक एक लिमिटेड टाइम लेता है, इमीडिएट नहीं होता, और इस स्ट्रेस को बीमारी में कन्वर्ट होने से रोका जा सकता है। कॉमन स्ट्रेस वो किसी भी वजह से हो, फैमिली, मैरिज, करियर, फाइनेंसेस, बच्चे, एनीथिंग, अगर वो आपके दिमाग पे
एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी और टाइम से ज़्यादा हावी रहता है, या आप एक लिमिटेड टाइम के बाद उसको हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं, सो इट इज़ हाई टाइम फॉर यू टू फिक्स इट। अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। स्ट्रेस को अपनी लाइफ का हिस्सा मान लेने और इसे अवॉइड करने की वजह से ही 45% लोग इरिटेशन और मूड स्विंग्स, इनफैक्ट एंगर को अपनी लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं। 41% लोगों को डर या घबराहट होती है। 36% लोग इनसिक्योरिटी, टायर्डनेस और लो फील करते हैं, और 26% लोग इस स्ट्रेस की वजह से अपसेट स्टमक, एसिडिटी और बाकी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इन प्रॉब्लम्स को अगर टाइम पे फिक्स नहीं किया गया तो ये कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। होलिस्टिक काउंसलिंग से इन्हें एक इनिशियल लेवल तक ही फिक्स किया जा सकता है। स्ट्रेस का कॉम्प्लिकेटेड रूप, जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन है, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स जैसे बीपी, डायबिटीज़, ओबेसिटी या हार्ट डिजीजेस, इन चीज़ों के लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप इन्हें इनिशियल तौर पे ही फिक्स कर लें तो इट इज़ सॉर्टेड। होलिस्टिक काउंसलिंग स्ट्रेस के इनिशियल फेज में मैजिक का काम करती है। अगर आप किसी एक प्रॉब्लम के पीछे पड़े हैं, या आपने उस एक प्रॉब्लम को ही अपनी लाइफ बना लिया है, या करियर या रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन या फेलियर की वजह से आप लाइफ के किसी और एस्पेक्ट में, किसी और फेज में अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं, या बेवजह गुस्सा, इरिटेशन, एनॉयंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको खुश नहीं रहने दे रहा है, तो माय डियर व्यूअर्स, यू नीड हेल्प, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। यूँ तो आपके काउंसलर्स आपके पेरेंट्स, आपके वेल विशर्स, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन 3 सिचुएशंस में आपको प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। पहली, जब कोई और या आप खुद अपने आप को मोटिवेट या गाइड करने में सक्षम नहीं हैं। दूसरा, अगर कंटिन्यूअस काउंसलिंग या गाइडेंस के बाद भी आप बेटर फील नहीं कर रहे हैं। और तीसरा, आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपके हिसाब से आपको समझ के बिना जज किए हुए आपको गाइड कर सके। बच्चों के केस में ये ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के केस में शायद प्रोफेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल काउंसलिंग ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पेरेंट्स एट टाइम्स ये समझ नहीं पाते हैं कि उनका तरीका बच्चों को मोटिवेट कर रहा है या डिस्करेज कर रहा है। एंड गॉड फॉरबिड, अगर वो डिस्करेज कर रहा है अननोइंगली, तो बच्चा जो पहले अपने स्ट्रेस को गुस्से या चिड़चिड़ेपन में बाहर निकाल देता था, वो डर या जज होने की वजह से उसे अपने अंदर और समेट लेगा, जो ज़्यादा खतरनाक है। अब प्रोफेशनल काउंसलिंग से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपके दिमाग के वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। मेरा कहने का मतलब है कि आपके दिमाग की वायरिंग को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए थोड़ी ऑयलिंग की ज़रूरत है। आपके फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जब आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, एट टाइम्स वो समझ नहीं पाते हैं कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं या आपके साथ सिंपथाइज करके आपकी कमज़ोरी को और मजबूत बना रहे हैं। एक प्रोफेशनल काउंसलर ये ध्यान रखता है कि किस थॉट को दिमाग में डालना है और किस थॉट को दिमाग से निकालना है। दिमाग से उपजे हुए स्ट्रेस को
दिमाग से उपजे हुए थॉट प्रोसेस को एक दूसरे थॉट प्रोसेस के थ्रू ही ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए एक सही थॉट हेल्प कर सकता है और एक गलत थॉट डिजास्टर कर सकता है। आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल काउंसलर ये ध्यान रखता है कि आपकी प्रॉब्लम और आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू और आपके फोकस को कैसे चेंज किया जाए। जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कोई नहीं बदल सकता, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स नहीं चेंज कर सकते हैं तो शायद प्रोफेशनल काउंसलिंग की हेल्प से डिफरेंट सॉल्यूशंस ट्राई करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर तो कर ही सकते हैं। आप अपनी नज़र नहीं बदल सकते हैं तो नज़रिया बदल के देखिए। लोग कहते हैं कि ये काउंसलिंग, ये मोटिवेशन ज़्यादा देर काम नहीं करता, कुछ दिन काम करता है, फिर लाइफ जस की तस। वेल, वो सही कहते हैं। प्रोफेशनल काउंसलर आपको आपकी प्रॉब्लम से डील करने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर सकता है। आपकी प्रॉब्लम्स को डेली सॉल्व नहीं कर सकता, और ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आप ड्राइविंग सीख के अपनी लाइफ की गाड़ी को खुद चलाना चाहते हैं या रोज कोई नया ड्राइवर ढूंढना चाहते हैं। किसी ने कहा है कि माइंड is a brilliant servant and a terrible master. जैसे नहाना, खाना, पौधों को पानी देना, मोबाइल चार्ज करना डेली बेसिस पे ज़रूरी होता है, वैसे ही आपके माइंड, आपके थॉट प्रोसेस को प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी से नरिश करना भी डेली बेसिस पे ज़रूरी होता है। अब आप अपने थॉट्स के गुलाम बन के रहना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी के मालिक, ये आपका डिसीजन है। थैंक यू।